नमस्कार, नवतेज डिजिटल में स्वागत है। खबर उत्तराखंड के सितारगंज से है। लाल कुआं विधानसभा में जिला पंचायत की रसीद काटने को लेकर हुई विवाद में दिन दहाड़े गोली चलाने से हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही चोरगलिया थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि इस विवाद में कई राउंड फायरिंग हुई है। एक युवक के हाथ में गोली भी लगी। उस क्षेत्र में आने जाने वाले वाहनों को लेकर जिला पंचायत की रसीद काटने का विवाद चल रहा है और पूर्व में भी यह विवाद हुआ था। कैसे आपके हाथ में गोली लगी, क्या मामला? अब यहाँ पर्ची काट रहे थे, बाकी ये भाई साहब भी थे साथ में ही। आ जाओ बेटा। और उससे क्या, भी पर्ची यहाँ पे क्यों काट रहे हो, आगे चल के काटो, वहाँ जहाँ आपकी वहाँ पे। तो धक्का धुक्का देने लगे और इतने में रिवाल्वर निकाल के सीधे फैर चला दिए। हम लोग भागे, मतलब 10 लोग बच गए साहब गोली लगने से। मेरे हाथ में लग गई। अवैध हथियार थे या लाइसेंसी बंदूकें थी? अब ये साहब मैं नहीं देख पाया। अवैध। खबर उत्तराखंड के सतपुली से है। जय हरिखाल प्रखंड के ग्राम बंदुन में निर्माणाधीन ताड़केश्वर मोटल मार्ग से बंदुन गांव के पेयजल स्रोत के संभावित खतरे के विवाद का जिन एक बार फिर बोतल से बाहर आ गया है। मंगलवार को सड़क निर्माण एजेंसी पर पूर्व में दोनों पक्षों के मध्य हुए समझौतों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए विरोध कर रही 8 महिलाओं समेत 11 लोगों को एसडीएम संपूतली के नेतृत्व में पहुंचे राजस्व कर्मियों और पुलिस बल ने हिरासत में ले लिया। घटनाक्रम की सूचना मिलने पर बंदून के ग्रामीण बड़ी संख्या में तहसील गेट के आगे जमा हो गए और प्रशासन की इस कार्यवाही को एक तरफा बताते हुए कड़ा रोष जताया। खबर पंजाब के गुरदासपुर से है। ताजा मामला जिला गुरदासपुर के गांव सरवाली का है, जहां पंजाब की नौजवान पीढ़ी पैसा कमाने के लिए विदेश जाने को रुख करते हैं, लेकिन कभी ट्रैवल एजेंट या फिर विदेश में अच्छा काम न मिलने के कारण अपना जान से भी हाथ धोना पड़ जाता है। जगबीर सिंह घर के हालात सुधरने के लिए विदेश में जाने के लिए ग्लोबल विजन को 15 दिन पहले अपना पासपोर्ट दिया था। लड़के को किसी भी तरह कोई लेटर या वीजा नहीं मिला, तो उसने ट्रैवल एजेंट के ऑफिस आकर अपना पासपोर्ट मांगा, तो ग्लोबल विजन के मालिक और स्टाफ ने उन दोनों माँ बेटे को ऑफिस में बंद करके पीटा। पासपोर्ट वापस देने के बदले 30,000 रुपए की मांग की, तो फिर लड़का इंसाफ मांगने के लिए रोड पर जाकर लेट गया, जिससे सड़क पर जाम लग गया। फिर राहगीरों ने आकर उसे उठाया और उससे पूरे मामले के बारे में पूछा। ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦਿਆ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਜਿਹੜੇ 29 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ 29 ਤਰੀਕ ਲੰਘੀ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈਣ ਆਏ ਆ ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈਣ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਬਿਠਾ ਛੜਿਆ ਵਾ। ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਆਏ ਆ ਅੰਦਰ ਕਾਕਾ ਮੇਰਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 30,000 ਰੁਪਇਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੁਣੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ 30,000 ਕਰਾਉਣ ਜੋਗਾ ਹੈਗਾ, ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਲੇ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮੇਰਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਦਾ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਦਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਵਾ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਦੂਜੀ ਅੰਦਰੋਂ 5-6 ਜਣੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਸੱਜਣਾ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣਾ ਪੈ ਕੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਪਾਸਪੋर्ट ਮਿਲੇਗਾ, ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਪੋर्ट ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪ ਆਏਗਾ तो अपना लेके जाएगा। खबर यूपी के बिजनौर से है। ये पूरा मामला बिजनौर के नाजिबाबाद थाना क्षेत्र का है, जहां गांव निवासी नेपाल सिंह पुत्र मुकंदी सिंह के घर में एक सांप देखे जाने से परिवार में हड़कंप मच गया। वहीं घर मालिक द्वारा दुर्लभ प्रजाति का ब्लैक कोबरा सांप देखे जाने पर सूचना वन विभाग को दी गई। फिर तत्काल वन विभाग की टीम को भेजकर रेस्क्यू कर पकड़ा गया। वन विभाग द्वारा आरक्षित वन क्षेत्र सहारनपुर कक्षा संख्या 8 में सुरक्षित छोड़ दिया गया है। कोबरा सांप जो कि निवासित कमरे में घुस गया है के संबंध में जानकारी मिलने पर मेरे द्वारा स्वयं रेंज स्टाफ के साथ जाकर कोबरा का रेस्क्यू कर उसको सुरक्षित पकड़कर ग्रामवासियों के समक्ष उसको पकड़ा गया और उसको ला करके। खबर यूपी के हाथरस से है, जहां हाथरस के थाने हाथरस गेट क्षेत्र के गांव रोहेरी में रंग के एक फैक्ट्री के गोदाम में बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट होने से भीषण आग लग गई। वहीं एक मजदूर ने आग बुझाने की कोशिश की तो वो बुरी तरह झुलस गया। घायल मजदूर को तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दमकल की आधा दर्जन गाड़ियां आग बुझाने के अथक प्रयासों में लगी हुई है। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में लाखों का नुकसान हुआ है। आज सुबह थाना हाथरस गेट में सूचना प्राप्त होती है कि कलर की फैक्ट्री में आग लग गई है। सूचना पर तत्काल पुलिस तथा फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ मौके पर पहुँचती हैं। आग पर काबू पा लिया गया है। किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। इसके अतिरिक्त आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से है। उत्तराखंड के नवनियुक्त डीजीपी अशोक कुमार मंगलवार को हरिद्वार दौरे पर रहे।
पदभार संभालने के लिए बाद डीजीपी ने हरिद्वार के मेरे नियंत्रण भवन पहुंचकर पुलिस अधिकारियों के साथ मेले की तैयारियों की समीक्षा करी और जिला पुलिस को भी आवश्यक दिशा निर्देश दिया। उसके बाद डीजीपी हरिद्वार हर की पेड़ी पहुंचकर परिवार सहित गंगा आरती में शामिल हुए। डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि उन्होंने पहली बार डीजीपी के रूप में परिवार सहित मां गंगा की पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की है। मैंने ज्वाइन किया है, आज मेरा पहला दिन है डीजीपी के रूप में, इसलिए मैंने आकर के यहाँ कुंभ की तैयारियों की समीक्षा की और माँ गंगा जी की आरती में आकर के माँ गंगा जी से आशीर्वाद लिया और हरिद्वार और प्रदेश सुरक्षित रहे, ये मैंने कामना की। आज हमने पूरी समीक्षा की और कोरोना क्या करवट बदलता है, रेस्ट्रिक्शन सरकार के कितने रहते हैं और लोगों में डर का लेवल क्या रहता है, उसके हिसाब से डिसाइड होगा। खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से है। हर वर्ष 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस प्रदूषण के विभिन्न प्रभावों को लेकर लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए दिवस मनाया जाता है। ऐसे में आगामी कुंभ को लेकर गुरुकुल हरिद्वार कुंभ 2021 को भव्य और यादगार बनाने के लिए बड़े पैमाने पर तैयार कर रहे हैं। इस बार हरिद्वार कुंभ का आयोजन ग्रीन कुंभ की थीम पर होगा और इसमें गंगा की शुद्धता और पर्यावरण की रक्षा पर विशेष फोकस रहेगा। इसके 2 पार्ट हैं हमारा। एक नर्सरी है जो औषधियों से संबंधित है, जिसमें पादप और छोटे छोटे वृक्ष जो घरों में भी लगने वाले हैं, गार्डन में भी लगने वाले हैं और सड़क के किनारे भी लगने वाले हैं। ये सभी वैरायटी के हम यहाँ पर तैयार करेंगे। वो तो एक पार्ट है और एक दूसरा पार्ट है हमारा ये वर्मिंग कंपोस्ट का, और जहाँ जैविक खाद तैयार किया जा रहा है। और इसमें हमारे प्रोफेसर हैं, आइए प्रोफेसर साहब, ये प्रोफेसर हैं प्रोफेसर दिनेश, ये अपने DS मलिक साहब, इन्होंने पूरी योजना के साथ में ये सब तैयार किया है कि खबर पंजाब के चंडीगढ़ से है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक में डॉक्टर मंगल सैन की 31वीं पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस कार्यक्रम का आयोजन डॉक्टर मंगल सैन शोधपीठ के तत्वाधान में किया गया था। इस नाते से है कि हमने डॉक्टर मंगल सैन जी की जीवनी, उनका जो राजनीतिक सफ़र, सामाजिक सफ़र, इसके ऊपर पुस्तक का विमोचन किया है। आने वाली पीढ़ी को डॉक्टर मंगल सैन जी के जीवन के बारे में, जो उनके विचार थे, जो उनकी कृतियाँ थी, जो उनके कार्यकलाप थे, उनके बारे में जानकारी मिलेगी। और MP के देवास से हम मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एंटी माफिया अभियान के तहत देवास में फिर एक कार्यवाही की गई। बुधवार को जिला बदर बदमाश कलाम के मकान को भी तोड़ा गया। यह मकान तिलक नगर स्थित 3 मंजिल था, जो भारी पुलिस बल की मौजूदगी में ढाया गया। देवास SDM प्रदीप कुमार सोनी, तहसीलदार सहित पुलिस महकमे के आला अधिकारी और भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहे। मकान तोड़ने की, किस क्षेत्र में मकान तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है और किसका मकान है और कितने मकान जो है ध्वस्त जो है किए जाएंगे? नगर पालिका एक्ट में आपको पता है, जैसे कि जो बिल्डिंग परमिशन के बिना इलीगल कंस्ट्रक्शंस होते हैं उस पर तोड़ने की कार्रवाई की जाती है। ये तिलक नगर में अभी मकान नंबर 26 और 29, ये दोनों जो हैं वो एज़ पर द नॉर्म्स नहीं बने हुए हैं और इनको काफ़ी इसमें पहले भी नोटिस जारी कर दिए गए थे, करीब 3 महीने पहले, और एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी भी दी जाती है डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करने को, वो नहीं हुए हैं। इस कारण से खबर पंजाब के पठानकोट से है। केंद्र द्वारा नए बनाए गए कृषि कानूनों के चलते पंजाब के किसान संघर्ष कर रहे हैं और इस मसले पर सभी राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन किसानों के मसले का हल अभी भी होता नहीं दिख रहा है। इसी के चलते कांग्रेस की NSUI इकाई द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ अनूठा प्रदर्शन किया गया, जिसमें उनके द्वारा एक हवन का आयोजन किया गया, जिस भगवान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सद्बुद्धि देने के लिए प्रार्थना की गई। NSUI टीम पठानकोट अज इत्थे हवन कराया गया टीम पठानकोट ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਦਬੁੱਧੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਹਵਨ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਆੜਤੀਏ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। बने रहें देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए नवतेज डिजिटल के साथ। नमस्कार।